सभी का मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री राम जी की दया से आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। मित्रों, आज हम हनुमान जी की शक्ति अर्थात जो सीता माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का वरदान दिया था, जैसा कि हनुमान चालीसा में जपाई जाती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता माता द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियां प्राप्त हुई थी। श्री हनुमान जी महाराज के पहले हम चर्चा करते हैं उनके पास कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं जो उन्हें सीता माता से प्राप्त हुई। हनुमान जी की पहली जो अष्ट सिद्धि है उसमें से पहली आती है अणिमा। अणिमा का अर्थ है कि इस संसार में कीड़ी से भी छोटा रूप, सूक्ष्म रूप बनाने की शक्ति। जो दूसरी हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से जो दूसरा आता है वो है महिमा। महिमा का अर्थ है कि इस संसार में या इस ब्रह्मांड में सबसे विशाल रूप धरने की शक्ति। जो विशाल रूप उन्होंने सीता माता को लंका में दिखाया था, कनक भूधराकार शरीरा। जो हनुमान जी की तीसरी अष्ट सिद्धि है अणिमा, महिमा और तीसरी आती है लघिमा। लघिमा का अर्थ है कि इस संसार में सबसे भारी जो वस्तु है उससे भी भारी हनुमान जी हो सकते हैं, कि जिसको इस संसार की, इस ब्रह्मांड की कुछ ताकत ना हिला पाए। अणिमा, महिमा, लघिमा। चौथी है गरिमा, कि इस संसार की जो सबसे हल्की चीज है हनुमान जी उससे भी हल्के हो सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कि हनुमान जी ने एक लंका जाने के लिए मच्छर के समान रूप धरा था। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, चार हो गई अष्ट सिद्धियां। पांचवी है प्राप्ति, के हनुमान जी के पास ऐसी ताकत है कि वे किसी भी चीज को तुरंत पलक झपकते प्राप्त कर सकते हैं और अपने साधक को, अपने भगत को दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा पूर्ण करने की क्षमता। वह चाहे तो वह किसी की भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है इशितव। इशितव मतलब सब पे शासन करने की क्षमता। श्री हनुमान जी ने अपनी इसी क्वालिटी के कारण श्री राम के हृदय पे राज किया था, और जिन्होंने राम पे राज कर लिया अपनी भक्ति के बल पे, वह कुछ भी कर सकते हैं। और जो उनकी आठवीं सिद्धि है वह है वशितव। इस संसार में जितने भी जीव हैं वह सब हनुमान जी के वशीभूत है, और हनुमान जी का प्रभाव उन पे है, वह सब हनुमान जी के वश में है। यह थी हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। अब हम हनुमान जी की नौ निधियों के बारे में बात करते हैं। उसमें से पहले ये पद्म। पद्म में हनुमान जी माँ लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी दे सकती है, वैसे हनुमान जी किसी भी साधक को, उनकी उपासना करने वाले को लक्ष्मी धन दे सकते हैं। दूसरी निधि है महापद्म। महापद्म का अर्थ है महालक्ष्मी। हनुमान जी किसी भी जन को, किसी भी साधक को, किसी भी जिससे प्रसन्न हो जाए उसे महालक्ष्मी दे सकते हैं। तीसरी है नील। नील का अर्थ है वैभव। वैभव मतलब आपको, जो आपकी इमेज है वो दूर, छवि है, दूर दूर तक फैलेगी। चौथी है आपकी मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है कि हनुमान जी महाराज किसी भी साधक को प्रसन्नता
खुशी और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। पांचवी है नंद। नंद का अर्थ है संतुष्टि। वह किसी भी साधक को पलक झपकते ही संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। उनकी जो छठी निधि है, छठी निधि आती है उनकी अपना छठी निधि आती है मकर। मकर में हनुमान जी महाराज शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। मतलब जो हनुमान जी के सानिध्य में आता है वह सबसे सेफ समझा जाता है। मकर के बाद कच्छप, मतलब एक कछुए के समान हनुमान जी में स्थिरता और धैर्य है। और हनुमान जी की भक्ति करने वालों में धैर्य अपने आप आ जाता है, यही कारण है। हनुमान जी की जो आठवीं निधि है वह है शंख। शंख का अर्थ है, शंख है विजय का प्रतीक, विजय और समृद्धि। और जो हनुमान जी की नौवीं निधि है वह है खर्व। खर्व का अर्थ है महाशक्ति होने के बाद भी विनम्र बने रहने की क्षमता। इसी कारण हनुमान जी भक्त और भगवान दोनों हैं। हनुमान जी के अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में जान करके आप सभी को उम्मीद करता हूं प्रसन्नता हुई होगी। हनुमान जी को लेकर अगला वीडियो जल्द ही मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।